मुझे यकीन है मिस्टर चोपड़ा कि ये प्रोजेक्ट आपकी कंपनी के लिए माइलस्टोन साबित होगा। श्योर। मेरी एसोसिएट मिस साशा ब्लूप्रिंट से लेकर आती होगी। मेरे साथ ये प्रोजेक्ट वही हैंडल कर रही है। मॉर्निंग मिस्टर चोपड़ा। गुड मॉर्निंग। मैंने सोचा था आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। किनके बारे में? दैट गर्ल जिन्होंने उस दिन हमें प्रेजेंटेशन दिखाया था। हम चाहते हैं कि वही हमारे इस प्रोजेक्ट पर काम करें। अरे ये यही तो है। आप प्लीज बैठिए ना, खड़ी क्यों हैं? हम चाहते हैं कि यही हमारे प्रोजेक्ट पर काम करें। मिस जी। गीत। हाँ, गीत। मिस गीत, आपने जो उस दिन हमें प्रेजेंटेशन दिया था, हमारी पूरी टीम आपकी फैन हो गई है। बट मिस्टर चोपड़ा, साशा एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट है और पिछले 5 साल से ये हमारी कंपनी में काम कर रही हैं और तकरीबन इन्होंने सारे प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं और मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट वो अच्छे से संभाल सकती हैं। नहीं मिस्टर खुराना, इस प्रोजेक्ट के लिए तो मिस गीत ही बेहतर रहेंगी। हमने काफी दिनों के बाद किसी के थॉट्स में इस तरह की फ्रेशनेस और क्लैरिटी देखी है। गुड जॉब मिस गीत, गुड जॉब। मिस्टर चोपड़ा, गीत इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। ये तो इस ऑफिस में एक कॉफी गर्ल है। कॉफी गर्ल? आई मीन सेक्रेटरी कम कॉफी गर्ल, यू नो। ये बेचारी तो ठीक तरीके से ऑफिस के काम भी नहीं कर पाती एंड प्रपोजल प्रोजेक्ट। देखिए मिस, आप यहाँ इन्हें किसी भी नाम से बुलाती हो, लेकिन इन्होंने हमारे प्रोजेक्ट की स्पिरिट को समझ लिया है। फिर चाहे ये क्वालिफाइड हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहेंगे कि मिस गीत ही इस प्रोजेक्ट पर काम करें। बाकी आपकी मर्जी मिस्टर खुराना। सी यू अगेन। ऑल द बेस्ट। बस मैं चाहती हूँ। देव, बहुत दुख दिया है आपने हमें और मान को। आपकी एक गलती की वजह से
आपको हमसे 2 महीने तक दूर रहना पड़ा। I'm sorry दादी जी, गलती मेरी ही थी। मान भैया ने तो मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मुझे ही पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट की तलाश थी। और मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे शॉर्टकट की वजह से पुश्तों का ये बिजनेस एक पल में खत्म हो सकता है। मान भैया ने अच्छा किया मुझे घर से निकाल के। इनफैक्ट मैंने ही उन्हें मजबूर कर दिया था। लेकिन पता है दादी जी, पिछले 2 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा। और सबसे बड़ी सीख पता क्या है? कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी दादी जी। ऑलवेज द चार्मर। पता नहीं हम हर बार आपकी बात मान क्यों लेते हैं, जब हमें पता है कि आप सुधरने नहीं वाले। खैर, देखिए आपका कौन इंतजार कर रहा है। आप दोनों बातें करिए, हम अभी आते हैं। जी। नयनतारा, I missed you so much. हम चाहते हैं कि यही हमारे प्रोजेक्ट पर काम करें। मिस्टर चोपड़ा, गीत इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। अगर मैंने ये प्रोजेक्ट कर लिया तो मुसीबतें और बढ़ जाएगी। मैं अभी जाकर मान को बता देती हूँ, है ना? हाँ। क्लाइंट ने ये क्या डिमांड रख दी है? गीत ये प्रोजेक्ट कैसे कर सकती है? वो ये प्रोजेक्ट करेगी तो फिर मान, ये तो क्या कर रहा है? ये सोचा भी कैसे जा सकता कि गीत ये प्रोजेक्ट करे? नहीं, ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ साशा ही करेगी, बस।
ध्यान से चला करो। थैंक यू। वो मैं अपना दुपट्टा खुद भी निकाल सकती थी। सॉरी। एक्चुअली मैं आपको कहना चाहती थी कि मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती। अब साशा मैम को बता दीजिए। इसके अलावा कुछ और भी चाहती हैं आप? हाँ। एक और बात, अब साशा मैम को जल्दी से बता दीजिए। वो बड़ी परेशान हो रही थी। तुम मेरी सेक्रेटरी हो या मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ? जी सर। अब तुम मुझे बताओगी क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं। ये डिसाइड तुम करोगी। आपने पूछा तो इस कंपनी में कौन क्या काम करेगा ये डिसाइड मैं करता हूं। और मेरा फैसला यह है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ तुम करोगे। पर सर मैं सिर्फ तुम। ये प्रोजेक्ट सिर्फ तुम हैंडल करोगे। तुम्हें बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट मुझसे छीनकर तुमने बहुत बड़ी इंसल्ट की है मेरी। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। एम के सीनियर आर्किटेक्ट होने के नाते मैंने कुछ डिसाइड किया है कंपनी के बेटरमेंट के लिए। अगर क्लाइंट चाहते हैं कि गीत ये प्रोजेक्ट करे तो इसे करने देते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कर रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं। इनफैक्ट मैंने तो सोचा है कि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले एक पार्टी करते हैं ताकि क्लाइंट्स को लगे तो सही कि वो कितनी बड़ी फर्म के साथ काम कर रहे हैं। आई जस्ट होप कि गीत ये सब संभाल पाए। ऑफ कोर्स संभाल पाएगी। इनफैक्ट मैंने तो गीत को बुला भी लिया है। आई थिंक उसी को पार्टी अरेंज करनी चाहिए। क्लाइंट्स भी उसी से एक्सपेक्ट करेंगे, है ना? कैन आई कम इन सर? गीत, हम मिस्टर चोपड़ा और उनके एसोसिएट्स के लिए एक पार्टी रख रहे हैं और मैं चाहता हूं कि ये पार्टी तुम अरेंज करो। गीत, बस एक बात का ध्यान रहे कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वरना सजा तो आपको मिलनी ही चाहिए। आपने हमारे साथ जो किया उसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। कौन बेबी, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम इतना गुस्सा हो रही हो? आप नहीं जानते कि हम क्यों गुस्सा हो रहे हैं? सचमुच नहीं जानता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हर वक्त मेरी आंखें
दरवाजे की तरफ देखती रहती थी कि तुम कब आओगे। Really missed you. आपकी ये बातें अब हम पर कोई असर नहीं करने वाली। आपने हमें समझ के क्या रखा हुआ है? हमारे इस रिश्ते को क्या समझ के रखा है? हम जानते हैं कि हमने ही आपको दूसरी शादी करने का आइडिया दिया था, मगर वो सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने कर्जे उतार सकें। लेकिन आपने हमारे साथ क्या किया? क्या किया आपने हमारे साथ? जब आप जानते थे आपकी पत्नी आपसे कितना प्यार करती, आप फिर भी जाकर उस लड़की के साथ जाकर सो गए। प्लीज कुछ मत कहिएगा, क्योंकि आपके लफ्ज आपके पाप को छुपा नहीं सकते। मैं मानता हूं कि मैंने कुछ गलतियां की हैं नयनतारा, लेकिन नयनतारा मैंने बेईमानी नहीं की। मुझे नहीं पता ये गीत की बात तुम्हारे मन में किसने भर दी। मैंने गीत को छुआ तक नहीं। तुम्हारे होते हुए मैं किसी और की तरफ देखूंगा भी क्यों? किसी और को देखने की हिम्मत भी मत करना, तो हम सब खत्म कर डालेंगे। क्योंकि अगर आप हमारे नहीं हो सकते तो हम आपको किसी और का भी नहीं होने देंगे। I really love you. जानता हूं मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी गलती को सुधार के रहूंगा नयनतारा। पता नहीं आज ही मेरे फोन को खराब होना था। क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? होटल रिच शेरेटन। मुझे कल रात के लिए आपके होटल का क्रिस्टल हॉल बुक करना था। श्योर मैम, किसके नाम पे बुक कराऊं? गीत। ओके मैम, गिव मी अ मिनट मैम। जी। होटल रिच शेरेटन। मैम मुझे क्रिस्टल हॉल की बुकिंग चाहिए कल के लिए। सर आई एम रियली सॉरी, आपसे पहले एक लेडी का फोन आया हुआ है क्रिस्टल हॉल के लिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे लिए बहुत जरूरी है क्रिस्टल हॉल की बुकिंग करना। मैं अपनी वाइफ को खुश करना चाहता हूँ। अच्छा सर, आप एक मिनट होल्ड कीजिए। क्या? मैम। हेलो मैम, आप कहाँ चले गए थे? क्या मैं आपको कोई दूसरा हॉल दे सकती हूँ? नहीं, मेरे बॉस ने स्पेशली कहा है क्रिस्टल हॉल ही बुक करना है। सर आई एम रियली सॉरी, मैडम नहीं मान रही है और उन्होंने पहले फोन किया था इसलिए। आप एक काम कीजिए, मेरी बात उन मैडम से करवाइए, मैं उन्हें खुद ही मना लूंगा। ओके सर। मैम, वो दूसरे सर जिन्हें क्रिस्टल हॉल चाहिए वो आपसे बात करना चाहते हैं। पर हेलो, हाय मैडम। मैम देखिए, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप प्लीज कल के लिए क्रिस्टल हॉल की बुकिंग मुझे दे दीजिए प्लीज। मुझे हर आवाज देव जैसी क्यों लग रही है? आई एम रियली सॉरी, पर ये हॉल मुझे चाहिए। मैम आई डू अंडरस्टैंड, बट आप बात समझिए, मेरी वाइफ मुझसे नाराज है और उसे खुश करने के लिए मैं कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज क्रिस्टल हॉल की बुकिंग मुझे बहुत जरूरी चाहिए। देखिए, मैं ये हॉल अपने लिए नहीं अपनी कंपनी के लिए बुक कर रही हूँ और मैं अपने बॉस के ऑर्डर्स को चेंज नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी। प्लीज मैम। सर आप मेरी बात सुनिए, आप रॉयल स्वीट बुक करा लीजिए। आपकी रोमांटिक नाइट के लिए क्रिस्टल हॉल से वो कहीं बेहतर रहेगा। ठीक है, कल शाम की 7 बजे की बुकिंग कर दीजिए। ओके सर। मैम, आपके 7 बजे के लिए क्रिस्टल हॉल की अपॉइंटमेंट बुक्ड है।